पर्यावरणविद ने ली छात्रों की क्लास। रुड़की के कोर कॉलेज पहुंचे पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित और प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का प्रबंधन ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पर्यावरणविद अनिल जोशी ने छात्रों को पर्यावरण के संबंध में जानकारी देते हुए प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए नए सिरे से सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। उन्होंने कहा, बांध अब हमारे पक्ष में ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकते, खासतौर पर जब बाढ़ जैसी आपदाएं आ रही हों। जोशी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के पर्यटन मंत्री को प्रकृति और पर्यटन पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ प्रकृति पर पड़ता रहा है, जिसे सरकार को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वह एक रणनीति बना रहे हैं जिसमें सरकार शायद बंध जाए। हालांकि उन्होंने इस रणनीति को मीडिया से साझा नहीं किया। जोशी ने बताया कि पहाड़ के लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि पहाड़ की परिस्थितियाँ संवेदनशील होती हैं। नदियाँ, जंगल होने के कारण प्रकृति का प्रतिकूल असर इन्हीं पर ज़्यादा पड़ता है। उन्होंने कहा, आने वालों को इन तमाम बातों से अवगत कराना बेहद ज़रूरी है। शिक्षा सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए छात्रों को पर्यावरण की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। उन्होंने साफ कहा कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो 20 साल बाद हम कहाँ जाने वाले हैं और हम सब कुछ खोने वाले हैं। एक राष्ट्रीय गोष्ठी करें पर्यटन और प्रकृति पर, क्योंकि अगर पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा है तो प्रकृति पे पड़ रहा है, तो दोनों को कैसे लें। रही बात जो हमारे दूसरे मुद्दे हैं कि बांधों को लेकर, इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि बांध अब हमारे पक्ष में ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकते, और ख़ास तौर से तब जब इस तरह की बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है, तो सरकारों को नए सिरे से सोचना हो। ज़्यादा कष्ट अगर दुनिया में कभी किसी को होगा तो पहाड़ के ही लोगों को होगा। पहाड़ की परिस्थितियाँ क्योंकि बहुत वल्नरेबल होती हैं, संवेदनशील है, वहाँ पे हिमखंड हैं, नदियाँ पनपती हैं, जंगल होते हैं, तो सबसे जो प्रतिकूल असर पड़ता है इन पे पड़ता है। अब इसका किस तरह से समाधान हो, मुझे लगता है शिक्षा एक इसका बड़ा हिस्सा है, और आने वाली पीढ़ी को इस बात से परिचित कराना चाहिए कि 20 साल के बाद अगर हालात यही रहे तो हम कहाँ जाने वाले हैं, हम सब कुछ खोने वाले हैं।